हाय हाय खूब मटकाई के कमर पतरी सैया मारेला गड़हैया में गरैया मछरी, सैया मारेला गड़हिया में गरिया मछरी। अरे तुम लोग मछली पकड़ने जाते हो कि नाचने लग जाते हो? मछली लेकर तुम लोगों की दुकान पर हम कब तक संभालें? चलो चलो अपनी मछलियां बेचो। आवत है सोनाक्षी बिटिया, आज मुझे कैसे भी करके 400-500 रुपए जमा करने, मछली बेचने का कोई जुगाड़ बता। बस इतना कह दो ताई, ताजी बड़ी मछली के साथ एक मछली फ्री। बड़ी वाली का दाम अधिक होता है, आप साथ में एक छोटी मछली डाल दो, 3 सुनते ही कोई भी खरीदेगा। अब वाह सोनाक्षी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। हमेशा से तू हमारी मदद करती आई और कभी पीछे नहीं हटती। मैं पीछे कैसे हो सकती हूँ सरोजनी ताई? आप सब लोग मेरे बचपन से ही परिवार जैसे रहे हो, कैसे भूल जाऊं आप लोगों को। अरे चलो चलो, दुकान पर ग्राहक आ गए होंगे। ये है मुंबई के कोलीवाड़ा में रहने वाली सोनाक्षी, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है। सबकी मदद करती फिरती है, बस बेचारी की माँ नहीं है। परिवार में भाई बहन और पिता है। घर का खर्च चलाने के लिए खुद ही मछली पकड़ने जाती है और मछली बेचती है। फिलहाल तो अपनी दुकान को संभालती है। दीदी, ये पापलेट मच्छी कितने की है? 300 रुपए किलो है बाबा। अरे आप तो बाकी मछली वालों से 100 रुपए ज्यादा महंगी दे रही हो। देखो बाबा, मैंने आज ही पापलेट मछली पकड़ी है। उनकी मछली 1-2 दिन पुरानी होगी। अगर तुमको वहाँ से लेनी है तो ले सकते हो, बाकी ताजी मच्छी का यही दाम है। अच्छा तो आप ही दे दो। फिर सोनाक्षी उस लड़के को 1 किलो मछली बेच देती है। ऐसे वो मछली बेचने के लिए आवाज लगाती रहती है। साथ ही धीरे धीरे शाम हो रही थी तो लाइट जल जाती है। ताजी पापलेट, ताजी सुरमई लो, आज की पकड़ है बहन जी, आओ आओ ले लो। तब एक औरत आती है और सोनाक्षी तराजू में तोल कर 2 किलो मछली उसे दे देती है। वहीं सरोजनी, आइए 2 मछली पर 1 मछली फ्री, 2 मछली पर 1 मछली फ्री। धीरे धीरे सबकी मछलियां खत्म हो जाती हैं और सारी मछुआरें घर जा रही थी। सोनाक्षी की भी 2 मछलियां बच जाती हैं। 2 मछलियां बच गई। चलो इसे घर पर आज पका ही दूंगी और सबको मछली के पकौड़े बनाकर खिला दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तेरी वजह से आज मेरी खूब बिक्री हुई है। आज कम से कम मैंने 2000 कमा लिए तेरी वजह से, नहीं तो इतने कमा भी नहीं पाती। अरे ताई, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे शुक्रिया मत कहो। मेरी भी 1000 रुपए की बिक्री हुई है, इसमें तो पिताजी की दवाई आ जानी चाहिए। मेरी बच्ची चिंता मत कर, एक दिन तेरे चौखट पर भी खुशियां आएंगी और सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। काश ऐसा ही हो ताई। अच्छा घर चलती हूँ ताई। घर आ जाने के बाद सोनाक्षी मछली को साफ करके मछली के पकौड़े बना देती है और अपने भाई और पिता बहन को खिलाती है। वाह बेटिया, तूने तो बहुत अच्छे मच्छी पकौड़े बनाए हैं। जरा और दे, वैसे भी तूने मुझे ही 2 ही दिए हैं। बस बाबा, आप इससे ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि ये है तो तला हुआ ही। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। बाबा ने तो घर पर परेशान ही कर दिया था, बार बार पूछ रहे थे कब तेरी दीदी आएगी, कब तेरी दीदी आएगी। और फिर इनको इस दौरान वही पथरी का दर्द होने लगा, तब मैंने एक दर्द की गोली दे दी। अब तो बाबा की दवाई खत्म है और कल ही लानी पड़ेगी, और दीदी घर का राशन भी खत्म है। तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। लेकिन पैसे तो कम पड़ गए हैं। पिताजी की दवाई 3000 की और घर का राशन 2000 का आता है, और मेरे पास 1000 है। इसमें से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह 200 से दूध, चीनी, दाल, चावल ले आऊंगी, तो वो बना देना। मैं कल सुबह जल्दी मछली पकड़ने जाऊंगी और जल्दी बाजार में बैठ जाऊंगी। दीदी आप घर में कितना काम करती हो, सबके लिए सोचती हो और बाहर जाकर भी मेहनत करती हो। काश मैं बड़ा भाई होता और आपको इतना सब अकेले नहीं जीना पड़ता, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं मेरे भाई, तुझे घर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम से पढ़, हम है ना। और तू जानता है ना, तेरी बड़ी बहन किसी से कम नहीं है। हाँ ये तो मुझे पता है दीदी, इसीलिए मैडम ने 2 दिन में एग्जाम फीस भरने को कहा। 800 रुपए देने स्कूल में, नहीं तो पेपर में बैठने नहीं देंगे। और आप तो जानती हो अब मैं 6th क्लास में आने वाला हूँ। हे भगवान, इसके स्कूल वाले भी ना। मैंने बोला था सोनाक्षी तुझे इस प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ा। अब इन स्कूल वालों के चोचले बढ़ने लगे हैं। पेपर में बैठने के पैसे कौन लेता है भाई। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने महीने की फीस ली थी, और उससे पहले ये बच्चों को घुमाने ले गए थे, उसकी फीस। और पता नहीं अंट शंट फीस मांगते हैं, और पेपर हो जाने के बाद एडमिशन फीस लेंगे। इससे बढ़िया सरकारी में डालती। अरे बाबा शांति शांति, एक ही तो छोटा भाई है, अब उसे भी स्कूल में ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी कैसे बनेगा। हाँ पिताजी, दीदी ठीक कह रही है। चलिए आप आराम कीजिए अब पानी पीकर। बाकी सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सोनाक्षी लेटे खिड़की से बाहर चांद को देखती रहती है। 2 दिन में मुझे अपने भाई की फीस भी भरनी है और पिताजी और घर के राशन के लिए
कुल मिलाकर 6-7 हजार रुपए चाहिए। बस भगवान जी किसी तरह कल मेरी कमाई करवा दे। जो ट्रिक मैंने सरोजनी ताई को दी है कल उसे मैं अपनाऊंगी और सुबह सुबह जाऊंगी। सोनाक्षी सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर ही जाल और मछली रखने वाला डिब्बा लेकर समंदर किनारे पहुंच जाती है, जहां 2-4 मछुआरे भी थे। तो नाव में बैठकर मछली पकड़ने निकल जाती है और समंदर से थोड़ा आगे जाकर जाल फैलाती है। हे भगवान, आज ढेर सारी मछली पकड़वा देना। पहले जाल में उसकी 10-12 मछलियां फंस जाती हैं, जिन्हें वो दम लगाकर खींचती है। इससे बात नहीं बनेगी, और मछलियां चाहिए। नाविक भाई, नाव थोड़ी और आगे ले लो। अरे बहन, और आगे जाओगी खतरे से खाली नहीं है। समंदर की लहर बढ़ी तो वापस नहीं आ पाओगी। भैया बस थोड़ा सा आगे ले चलो, फिर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर सोनाक्षी नाव से थोड़ा और आगे जाकर जाल फेंकती है। उसके बाद उसके जाले ने ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं, जिन्हें सोनाक्षी बार बार निकालती है। फिर इन सारी मछलियों को पानी वाले डिब्बे में भर लेती है और घर ले जाकर सुबह दुकान से राशन लाती है। इतने में नहाकर चाय बनाकर सबको पिला देती है, खुद भी पी लेती है और 1 किलोमीटर पैदल चलकर अपने पिता की 3 दिन के लिए दवा ले आती है। बाप रे, मैं तो थक गई। दीदी, तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मछली पकड़ने गई और फिर तुमने घर के काम करके पापा की दवाई लेने गई। आज माँ होती ना तो तुमको बहुत डांटती। मुझे भी तो बोल सकती हो, मैं दवाई ले आती। कोई बात नहीं, घर का काम तू करे या मैं, बात तो एक ही है। ये दवाई संभाल कर रख दे, अब मुझे जाना होगा जल्दी से मंडी में। और राजू, तेरी मैम को बोल देना मैं कल पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, पक्का दे देना, परसों से एग्जाम शुरू है। फिर राजू टिफिन बैग में रख के स्कूल चला जाता है। ज्योति घर संभालती है और सोनाक्षी मछलियां बेचने चली जाती है। आज 8 बजे से रात को 8 बजे तक तो मछली बेच कर जाऊंगी। मछली ले लो, मच्छी 300 रुपए किलो, मच्छी सुरमई मछली, ताजी मछली, भांगड़ा मच्छी, ताजी मच्छी। मछली पर हवा करते करते आधा घंटा हो जाता है। बर्फ की सिल्ली भी थोड़ी पिघल गई थी और कोई मछली खरीदने नहीं आया। कोई खरीदने नहीं आया? अरे मैं तो भूल गई, मैं छोटी मछलियां भी तो निकाली थी। मछली ले लो, मछली बड़ी बड़ी 2 मछली पर 1 मछली फ्री, बड़ी बड़ी 2 मछली पर 1 मछली फ्री। आइए आइए, ताजी मछली को सस्ते में ले जाइए, आइए आइए। अरे सच में तुम 2 बड़ी मछली के साथ 1 मछली फ्री दे रही हो, तो जरा जल्दी दे दो। ये लो काका, मैंने तोल दी है, 2.5 किलो वजन है। ये लो तुम्हारे 400 रुपए। ऐसे धीरे धीरे सोनाक्षी के 2 मछली पर छोटी मछली फ्री देने पर 4-5 लोग खरीद कर ले जाते हैं। तो कुछ 1-2 मछली खरीद कर ले जाते हैं, जिससे शाम तक वो 4000 रुपए कमा लेती है। शुक्र है 4000 की कमाई तो हुई, लेकिन सुबह से कमर तोड़ रही हूँ। 6-7 हजार की उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं, सारा माल बिक गया। तब सोनाक्षी घर जाती है। बहन ने दाल चावल बनाए होते हैं, सब खाते हैं। खाना खाने के बाद राजू अपनी बहन के कंधा दबाने लगता है। अरे अरे राजू, तू ये क्या कर रहा है? सो जा बेटा, कल सुबह स्कूल जाना है। और तूने एग्जाम वाली तैयारी करी? कौन सा पेपर है? अरे दीदी, मेरा ड्राइंग का पेपर है, 3 दिन बाद मैथ्स का पेपर है, तो मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूँ। और आप थक गई होंगी, इसलिए मैं आपकी थकान मिटा रहा हूँ। आप चुप हो जाओ, बहुत सवाल करते हो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही दीदी को डांटा कर, देख तो कैसे चुप हो गई। तुम दोनों भी ना बहुत प्यारे हो। फिर सब घर में सो जाते हैं। सोनाक्षी अपने भाई के स्कूल जाकर एग्जाम फीस भर देती है। सोनाक्षी, मैं जानती हूँ अपने घर में तुम ही करने वाली एक ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी और टाइम दे देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल के रूल्स ब्रेक करूँ। रूल्स आर रूल्स, इसीलिए पहले ही बोल रही हूँ। 2 हफ्ते बाद पेपर खत्म हो जाएंगे और पेपर खत्म होते ही छुट्टियों में एडमिशन चालू हो जाएंगे। तो इसके 7th क्लास की फीस 2000 रुपए होगी और बुक्स वगैरह लगाकर 5000। तो पैसे जमा कर लेना। बाकी तो राजू पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। जी मैडम। चेहरे पर मुस्कुराहट होने के बावजूद भी सोनाक्षी के मन में बहुत टेंशन थी। घर जाते जाते वो घर का राशन भी भरवा देती है। 1 हफ्ता आराम से चल जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगती है। इसी बीच जब सभी औरतें मछली बेच रही थी, तभी हफ्ता वसूलने वाला गज्जू आ जाता है। ए कांता दाई, चल चल 500 रुपए निकाल, हफ्ता देना है कि नहीं? हाँ, मछली पिछली बार में हफ्ता लेने आया था, उसका भी हफ्ता देना। ये मेरे को येड़ा समझाए क्या तू? कांता ताई नाम है मेरा, और समझ कर हल्के में मत लेना। और कौन सा हफ्ता 500 रुपए कैसा हुआ? 200 रुपए हफ्ता देते हैं हम, तो टोटल 400 हुए ना कि 1000। ओ सारी मछुआरे, सुन लो अभी के अभी, मुझे तुम सबसे 1000 रुपए का हफ्ता चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जाला और नाव उठा लेंगे और जो यहाँ बैठते हो ये जगह भी खाली करवा देंगे। ओ भैया, तुम ऐसे कैसे हमसे इतना ज्यादा हफ्ता ले सकते हो? इतनी तो हमारी मछलियों की बिक्री भी नहीं है जितना तुम हमसे मांग रहे हो। और अगर हम तुम्हें इतना दे देंगे तो कमाएंगे क्या, घर क्या चलाएंगे? और तुम अचानक से हफ्ता भी नहीं बढ़ा सकते। 200 रुपए है तो 200 ही देंगे। हाँ हाँ, 200 है तो 200 ही देंगे।
एक के बाद एक सारी औरतें सोनाक्षी के साथ खड़ी होकर उसके पीछे पीछे चिल्लाती हैं, जिससे गज्जू डर जाता है। देखो, हमने पुलिस वालों को खबर कर दिया है तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं, और तुम हमसे 200 रुपए भी नहीं ले पाओगे क्योंकि पुलिस आएगी और फिर हमसे 1 महीने में सिर्फ 300 रुपए का हफ्ता लेकर जाएगी और तुम्हारा ये सब भी बंद हो जाएगा। अब देख लो तुम क्या चाहते हो। अच्छा ठीक है, जितना हफ्ता है उतना ही लूंगा, अब जल्दी दो। सोनाक्षी की आवाज उठाने से गज्जू मान जाता है और कम पैसे वसूल करके चला जाता है। बाकी औरतें भी खुश हो जाती हैं। वाह बेटिया, तूने तो कमाल कर दिया। हमेशा की तरह तू हम सबके साथ खड़ी रहती है और सारी परेशानी हल कर देती है। सच में सोनाक्षी, तू हमारे साथ है तो हम कमा पाते, वरना हम औरतें कहाँ अपना घर चला पाती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। बस अगर आपने तारीफों के पहाड़ पर और चढ़ा दिया तो फिसल कर नीचे गिर जाऊंगी। इतना काफी है आज के लिए। अच्छा ठीक है। एक तरफ सोनाक्षी उन पैसों में घर चलाने की कोशिश करती है और रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यमन नाम का एक अमीर लड़का है जो 100 करोड़ के महल में अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ रहता है और उसकी माँ उसे 4-5 तरीके की लड़की पसंद करवाने के लिए उसके सामने खड़ी कर देती हैं, जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न थी। बेटा ये देख, पहले नंबर पर ये लड़की है, MBA कर रखी है इसने, मुझे तो बहुत पसंद। दूसरी नताशा है, ये ग्रेजुएट है लेकिन साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी है। और इसके बाद तानिया, मोहिनी और सोनम है। कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ HD की हुई हैं। सब अमीर घर की लड़कियां हैं, खाना थोड़ा बहुत बना लेती हैं, इंटेलिजेंट काफी है, तो पसंद कर बस। आर्यमन, मुझे देखिए, काफी ज्यादा खूबसूरत हो। मेरे साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे ना? हमें प्यार भी जल्दी हो जाएगा। घर के बाकी लोग भी मौजूद होते हैं और सोनम आर्यमान का हाथ पकड़ लेती है। आर्यमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अपना हाथ छुड़वा देता है। मॉम, ये सब क्या है? आई डोंट लाइक दिस, प्लीज बंद कीजिए ये सब और उनको भेज दीजिए। आप जानती है ना, मुझे प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाउ रूड। ये सुनकर पैर पटक कर सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। सुमित्रा नाराज हो जाती है। आर्यमन, ये तूने क्या किया? मैंने इतनी मुश्किल से 5 बेहतरीन लड़कियों को सेलेक्ट किया था और तूने सबको भगा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? आर्यमन, ये क्या हरकत है? कब से तुझे शादी के लिए बोल रहे हैं? अगर इस साल शादी नहीं हुई तो पिताजी की बनवाई वसीयत के हिसाब से 40% प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो यही चाहता है क्या? देवर जी, शादी कर लो ना, क्यों करोड़ का नुकसान करवाना चाहते हो आप? और आप सबके मन के लिए मैं किसी भी बेकार लड़की से शादी कर लूं? देखा नहीं था आपने, 5 की 5 शक्ल से लालची दिख रही थी और मेरे टाइप की भी नहीं थी। ये क्या बात हुई ना? तुझे शादी करनी है ना, कोई तुझे पसंद आ रहा है और प्यार वार तू करता नहीं है, मतलब तुझे दादाजी की वसीयत की कोई फिक्र नहीं है ना? अरे प्लीज बस कीजिए, ऑफिस से आकर घर पर ये सब झेलना पड़ता है, परेशान कर दिया आप लोगों ने। यह है आर्यमन राठौर, 100 करोड़ के महल का छोटा वारिस, जिसकी शादी के लिए उसके दादा वर्धमान राठौर ने खास वसीयत बनाई। अरे वो शादी के जंजाल से परेशान था। दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने पिता की बिगड़ती हालत को देखकर परेशान थी। अब उसके धीरे धीरे ज्यादा दर्द होता था। तब वो डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर, देखिए अभी और दवाई पर नहीं चल सकते, इनका स्टोन बड़ा हो गया है, दर्द दिल से बर्दाश्त होता नहीं है, हमें इसी हफ्ते जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी तकलीफ और बढ़ सकती है और ऑपरेशन में कम से कम 70,000 रुपए का खर्चा आएगा। 70,000 डॉक्टर, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? कम करके ही बताया है, इसमें ऑपरेशन और दवाई का खर्चा है। 70,000, ये 5,000 राजू की एडमिशन फीस और फिर घर का राशन और बाबा को फल फ्रूट भी खिलाने होंगे। कैसे होगा इतने सारे पैसों का इंतजाम? सोने की बाली बेचकर भी 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने सुन लिया ना? जी डॉक्टर। सोनाक्षी अपने पिता को ऑटो में बिठाकर ले जाती है। ज्योति के पूछने पर सब कुछ बता देती है। फिर सोनाक्षी माँ का संदूक खोलकर अपने सोने की बाली निकाल दी और सुनार पर बेचने चली जाती है, जिसका महज उसे 18,000 रुपए मिल जाता है। इससे बात नहीं बनेगी, मुझे और पैसे चाहिए। सोनाक्षी मछलियां बेचने चली जाती है तो उसकी टेंशन देख जीजाबाई, सरोजनी, कांता सब पूछने लगती हैं और उसकी परेशानी देखकर अपने पैसे निकाल कर रखती हैं, जो कि जोड़ तोड़ कर 20,000 बन रही थी। बेटी सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हम सब मेहनत करके तेरे पिताजी का इलाज करवाएंगे। आप सबने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप सबको भी तो अपना घर चलाना है ना। मेरे परी तो पैसे दान नहीं कर सकते, आप मेरे साथ इमोशनल सपोर्ट में हैं, मेरे लिए यही बहुत है। कुछ देर बाद सभी औरतें मछली बेच रही होती हैं। सोनाक्षी और मछली पकड़ने जाती है। तब परेशान आर्यमन बॉर्डर पर बैठ जाता है, लेकिन अचानक से खाली बोट समुद्र के बाहर से पलट जाती है और आर्यमन डूबने लगता है। तब सोनाक्षी उसे मछली का जाल फेंक कर बचाती है।
बचाओ बचाओ कोई मुझे, अरे बचाओ बचाओ। तुम्हें